कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे तो हमेशा एक ही चीज़ दिल में बोलते रहे कि अगर मेरे चलने पर डाउट करोगे तो हमेशा उड़ने का सोचूंगा भाई। Hello everyone and welcome back to my channel Not So Nerdy, and today it's my first in-person interview with Mr. Santosh Kumar. Thank you so much for accepting my request and me here at the beautiful campus of Microsoft. We have a pretty lake at the back. Yeah. So how are you? How are you feeling? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने यूट्यूब चैनल के लिए एंड इट्स आई एम वेरी प्लेजर कि आपने एज ए फर्स्ट इन पर्सन गेस्ट इनवाइट किया, तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट कैंपस आकर तो बहुत अच्छा लगता है हमेशा, है ना, और आप आइए तो और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आई डोंट नो, हम लोग मजे करे घूम रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। हाँ. जी जी। Can you talk about yourself? कुछ अपने बारे में बताइए, आपका background and how did you end up as a SDE in Microsoft? देखिए, जैसे आपने नाम, आपको पता ही है, संतोष मेरा नाम हुआ मेरा, और मैं अभी हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट जॉब कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ एंड आपको मे बी आपके ऑडियंस नए होंगे, उनको नहीं पता होगा कि ऑफकोर्स मेरी जर्नी थोड़ी सी नीचे से स्टार्ट हुई थी। मैं एज ए फार्मर स्टार्ट किया अपनी जर्नी एंड तो बचपन में 10th तक फार्मिंग किया, साथ साथ पढ़ाई करता था। इनिशियल टाइम थोड़ा स्ट्रगल रहा, बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि माहौल नहीं था पढ़ने का, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं था। मतलब हम सब बस गांव में पढ़ते थे, फार्मिंग करते थे। फार्मिंग इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग। इट्स नॉट लाइक कि मेरे घर वाले फोर्स करते थे कि तुम फार्मिंग करो, Yeah. और ऐसा नहीं था खाने के पैसे नहीं थे फार्मिंग करता था। फार्मिंग मुझे बाबा जी करते थे तो अच्छा लगता था, साथ साथ मुझे इंजॉय करता था, है ना। हाँ. ऐसा मजा आता था और एक वही चीज़ था, इंटरटेनमेंट के साथ वही था आप, है ना। तो फार्मिंग करता था। तो ऑफकोर्स 10th तक अच्छी नहीं थी। 10th के बाद 10th मैंने 8th क्लास तक मेरे को अच्छा नहीं था पढ़ाई में, बट ऑफकोर्स उसके बाद थोड़ा मन लगने लगा पढ़ने का, अच्छा लगने लगा। देन 10th में अच्छा नंबर आया मेरा, और फिर मैंने ऑफकोर्स घर पे बोला मुझे जाना है पटना पढ़ने के लिए गांव से, ऐसा। तो घर पे था कि नहीं नहीं तुम फार्मिंग कंटिन्यू करो, क्यों पढ़ने जाओगे, जस्ट लाइक उनका बस सेफ्टी इशू था ऐसा करके। लेकिन कैसे कैसे करके गया। तो मैं अभी तक हिंदी मीडियम पढ़ाई किया था, आपको बताऊं तो, है ना। Okay. प्रिसाइजली बोलूं मैं, दैट वाज नॉट हिंदी मीडियम, दैट वाज भोजपुरी मीडियम, यू कैन से दैट। Okay. क्योंकि वी जस्ट टॉक इन भोजपुरी, सब कुछ हाँ. वो सुन रहे हैं भोजपुरी में, हर चीज जी. लिख रहे हैं जस्ट हिंदी में, इंग्लिश का तो हाँ. नामो निशान नहीं था ऐसा करके। बट हाँ, जब मैं पहली बार पटना गया तो मैं बायोलॉजी डॉक्टर बनना चाहता था बाय द वे। तो मैं जब बुक सारी इंग्लिश में देखा, इतनी सारी बुक इंग्लिश में, सब चीजें है ना, सच बताऊं मैं पटना से 3 बार वापस आया, गया वापस आया, गया वापस आया, डर से, इंग्लिश के डर से। हाँ. इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर क्या होना, वो सब चीजें अलग बात है, डर से मैं वापस आ गया ऐसा। और फिर So, आपने वो फियर कैसे ओवरकम किया अपना इंग्लिश का? तो मैं क्या करूं, फिर मैं आया, खुद को बूस्ट किया, नहीं नहीं मुझे जाना है, करना है यार, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं और भी रास्ते ट्राई कर रहे हैं कि ये कर सकते हैं, बोले कुछ नहीं कर सकता मैं, चलो ठीक है वापस चलते हैं। फिर मैंने डॉक्टर का सपना छोड़कर फिर मैंने मैथ ले लिया और इंजीनियर बनने का सपना हो गया। चलो भाई मैथ लेते हैं, मैथ में इंग्लिश तो होती नहीं है भाई, हाँ. इसमें मैथ में तो कोई भाषा होता नहीं है, बस कर लेंगे ऐसे करके। और +2 के मैथ लेने का मतलब है कि आपको इंजीनियरिंग करना है आगे जाकर, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का एग्जाम दिए, जैसे बच्चे देते हैं, मैं भी एग्जाम दिया और लोगों की तरह। हाँ. तो मेरे टाइम 2 एग्जाम होता था, AIEEE और IIT अलग होता है, AIEEE। IIT एग्जाम मैंने डर से ही नहीं दिया, ओह, क्योंकि अच्छा. 1000 फॉर्म भरने का कॉस्ट था, मुझे लगा मेरा तो होना है नहीं, तो एग्जाम ही नहीं दिया। AIEEE एग्जाम दिया, इसमें मुझे 7 लाख रैंक आया, 7,20,000। Okay. आई मीन कि फर्स्ट टाइम इतना बुरा रैंक आया। मैं बोला यार मैं कितना अच्छा गांव में पढ़ने में, कितना नाम है गांव में कि हाँ. अच्छा नंबर लाया, यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि चलो ना डोनेशन से, मैंने पैसे से एडमिशन ले लेते कहीं ना कहीं, हाँ. क्योंकि ऐसे तो होने नहीं है। तो हम गए चेन्नई में एडमिशन लेने, एक अन्नामलाई करके कॉलेज था। लेकिन पता है वहाँ गए और मेरे दोस्त, पता नहीं, देखो बहुत सारी चीज़ डेस्टिनी में भी रहती है सब चीज़ें। मैं गया और मेरे दोस्त को तबीयत खराब हो गया, उसको चेन्नई का कुछ समझ में, साउथ इंडियन फूड समझ में नहीं आ रहा, खा नहीं पा रहा कुछ भी, और खाया नहीं, उसका तबीयत खराब हो गया। अच्छा. तो मैं क्या किया, हम गए वहाँ पे एडमिशन लेने, फिर हम छोड़ छाड़ के सब कुछ वापस घर आ गए। और घर आ गए, हम घर पे 2-3 में रुके। मैं बोला क्या करूँ, +2 के बाद कुछ करना नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग तो होने नहीं जा रहा है, कि इतना खराब रैंक बाद कुछ नहीं हो। फिर हम सोचे चलो गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ सोचा। तो फिर क्या किया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा था, फिर पापा ने जबरदस्ती मुझे BC में एडमिशन करवा दिया। मैं घर से जा ही नहीं रहा था, मैं फार्मिंग कर नहीं सकता था कंटिन्यू, क्योंकि आदत छूट गई सब। तो BC में डिस्टेंस से एडमिशन करवा दिया। मुझे डिस्टेंस का मतलब ही नहीं पता था उस समय। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैं BCA करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल बाद पता चला मेरी यूनिवर्सिटी की मान्यता ही रद्द हो गई, क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया यूनिवर्सिटी, क्योंकि पता नहीं उसके पास कोई सर्टिफिकेट था नहीं कुछ, आई डोंट नो कैसे। मैं बोला क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है, मतलब तो आपका BCA का प्रोग्राम लाइक बीच में ही रुक गया, आपको डिग्री BCA कर रहा हूँ, डिस्क्वालीफाई हो गया है, थोड़े टाइम के लिए हुआ था। ओके. तो मैं क्या करूं क्या नहीं, फिर मैं
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चालू कर दिया तो साथ साथ, है ना। कभी रेलवे में जा रहे हैं, कभी नेवी, एयरफोर्स, रिटर्न निकल जा रहा है बट दौड़ में छट जा रहे थे, सारा एग्जाम ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है कुछ भी। पता नहीं भगवान ने चाहा फिर वापस बीसीए का मान्यता मिल गया, मतलब वापस क्वालिफाई हो गया मेरे यूनिवर्सिटी को, मिल गया तो बीसीए में कंटिन्यू रखा डिस्टेंस से। बाद में मुझे पता चला, बीसीए कंप्लीट कर लिया तो बाद में मुझे पता चला डिस्टेंस वाले को तो लेती ही नहीं कोई। हाँ। सारे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम, जैसे सारे एमसीए टॉप कॉलेज जैसे एनआईटी हो गया या वीआईटी बीआईटी, कोई लेता ही नहीं डिस्टेंस को। हम अलग फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन पता नहीं वही लक बताऊं तो लास्ट मोमेंट पे सबने अलाउ कर दिया डिस्टेंस वाले को। ओके। तो अलाउ कर दिया तो फिर मैंने सारे एग्जाम दिए, एमसीए एंट्रेंस का एग्जाम दिया, और सच बताऊं आपसे कि क्या ही बताऊं, मतलब सारे मेरा फेल हो गया, सब में फेल। 20-25 एग्जाम में किसी में भी नहीं निकला मेरा, दूर दूर तक नहीं है, मतलब है ना, एक पास में भी होता है, दूर दूर तक नहीं है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड कहीं नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने मजबूरी में अब थोड़ा मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि घर वाले, गाँव में भी लोग बोल रहे हैं कि यार तुम्हारा बेटा पता नहीं क्या कर रहा है। भाई लोग गाँव में एक दूसरे को चढ़ाते भी है ना, देखो अपने बेटा क्या कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, तुम्हारे पैसे का मौज ऐस कर रहा है, ऐसे से मेरे पापा को लोग बोलते थे सब चीज़ें। बट फिर भी मेरे पापा बोले ठीक है भाई, आप विश्वास रखो, हम कुछ करेंगे, ऐसा मेरे ऊपर बस आप विश्वास रखो, हम करेंगे कुछ करके। दे मैंने बोला कि यार देखो यार, अब करो मरो वाली बात है, या तो जीरो है तो हीरो वाली बात है अब तो। या तो अब जीरो बनना है तो हीरो बनना है, और कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है अब। फिर मैंने बहुत मेहनत किया, 1 साल के लिए मैं पागल की तरह मेहनत किया, मतलब कम से कम 18 घंटा 20 घंटा भी पढ़ाई किया मैंने, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल तक पढ़ाई किया। और 1 साल पहले मेरी रैंक कहीं भी नहीं हुआ था, 20-25 से एक भी जगह नहीं हुआ था। 1 साल मेहनत काम आया, और उसके बाद मेरी रैंक आई 4th रैंक, 9th रैंक, 12, 15, 20, 25, ऐसे ही ऑल इंडिया रैंक आया मेरा। ऑल इंडिया ऐसे ही रैंक आया, मतलब लास्ट ईयर 25 में से एक जगह भी नहीं था। आफ्टर 1 ईयर मेरे पास सारे में टॉप 10, टॉप 20 में रैंक आया हुआ है। मैं जो उसमें चाहता हूँ उसमें ले सकता था एडमिशन। तो सबसे बेस्ट कॉलेज था उस समय एमसीए के लिए, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, उसमें मैंने एडमिशन लिया। एंड आई मस्ट से दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि भाई देयर इज नो रिप्लेसमेंट हार्ड वर्क। मैं हार्ड वर्क करके किसी को रिप्लेस कर सकते हो। और उसके बाद से मेरी जर्नी ऑफ कोर्स खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ हो गया कि अब मैं कर सकता हूँ। देन फिर कॉलेज में गया, एनआईटी तिरुचि में कॉलेज में जाने के बाद ऑफकोर्स वहाँ भी स्ट्रगल, बहुत कुछ कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत कुछ हुआ। बट मेरा एटीट्यूड था कि मैं कर लूंगा। एटीट्यूड एक बार आ गया, फिर मैं करते गया, फेल हुआ। प्लेसमेंट टाइम में शुरू के 15 कंपनी में फेल हुआ, लेकिन फिर भी मैंने एक कंपनी निकाला, टेराटा, कम पैकेज था, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत किया और वापस वीएमएन में 28 लाख पैकेज पे गया। और देन माइक्रोसॉफ्ट फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा मोड़ आया, बहुत बार ऐसा आया जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज मेरे साथ हुआ। अनएक्सपेक्टेड चीज मतलब कि जैसे बोलते हैं ना लोग, राइट ऑफ कर देते लोग, अरे तेरे इसका कुछ नहीं हो सकता। आज जैसे ही लोग मुझे बोलते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, वहीं से मेरा स्टार्ट होता है जर्नी। मैं बोला यार तूने बोल दिया ना, हम करके दिखाते हैं। नहीं समझे ऐसा ऐसा कॉलेज में भी हुआ, हर जगह हुआ है, नहीं समझे। वो एक माइंडसेट बनाना होता है, मतलब कि एक पॉजिटिव माइंडसेट। हाँ। वो नेगेटिव नहीं ले सकते लोगों के टॉन्ट्स या फिर कमेंट्स को नेगेटिव। उनको क्या है ना, देखो मैं अब ऐसा मानता हूँ, मैं लाइफ में कोई भी चीज नया करता हूँ ना, कोई भी चीज नया स्टार्ट करता हूँ, अब मुझे फेलियर नहीं आते ना तो मेरे को डर लगने लगता है कि मुझे लगता है मैं कोई गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। मुझे इतना लाइफ में अब आदत हो गई है फेलियर की। मैं कोई भी स्टार्ट करता हूँ काम, मुझे फेलियर आने लगते हैं, मैं समझता हूँ सही रास्ते पे चल रहा हूँ। ये फेलियर को मैं एज ए की समझूंगा, की तरह लेता हूँ। और ये मुझे पता है ये सक्सेस का की है फेलियर, और उसे फेलियर से लर्न करके उसको सीख कर and then we'll get success in life। ऐसा तो बस that simple। बोलते हैं ना कि there are 2 options, या तो आप भाग सकते हो, हाँ, या आप उसको खड़े होके फेस कर सकते हो, and you prefer facing it। मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, देखो मैं एक ही चीज मानता हूँ, आपको यहाँ आप खड़ी हो, यहाँ आपको जाना है, राइट। बीच में पहाड़ आ रहा है, समुंदर आ रहा है, क्या आ रहा है आपको, आज भागोगी कल वापस उधर ही जाना है, कल भागोगी अगले दिन इधर है, तो आप और डिले कर रही हो। एक दिन आपको जाना ही है ना, तो आज ही क्यों नहीं करो। आपको तोड़कर उस दरवाजे को तोड़कर जाना है आपको। आज तोड़ेगी तो आपके अंदर बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत, तभी ना आपका अपग्रेडेशन होगा। अदरवाइज आप जहाँ पे हो वहीं पे रहोगी भाई आप। तो लाइफ में या तो आप सपने छोड़ दो, या सपने है तो लड़ो। अदर मूर्ख मत बनाओ खुद को कि अरे मुझे करना है और कर भी नहीं रहे हो, ऐसे नहीं बनाओ। ऐसा एनआईटी त्रिची में गए एंड आपने बोला दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। सो हाउ डिड योर कॉलेज एजुकेशन, मतलब उसने एक क्या इम्पैक्ट डाला आपके एक एजुकेशन को अच्छा करने में? बिकॉज यू सेड कि आपके कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था, एंड अ लॉट ऑफ अदर कंस्ट्रेंट्स,
So how did you overcome that? Was like college a major part of it? कॉलेज का होना और कॉलेज का ना होना में बहुत अंतर होता है। जैसे मैंने उससे पहले मैं गांव में पढ़ाई किया था 10th तक, 12th मैंने डिस्टेंस से किया था एक तरह से, प्लस ग्रेजुएशन में डिस्टेंस से। फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज का एक्सपीरियंस ले रहा था। यार कॉलेज में बहुत कुछ सीखते हो आप, पता है क्या क्या, मतलब पढ़ाई एक अलग चीज़ होती है। पढ़ाई आपको एक अच्छा सक्सेसफुल कोई इंजीनियर या कुछ ही बना सकता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते हो, लोगों से बात करते हो, या कोई लीडर बनाता है। लीडर लोग क्या करते हैं, लीडर लोग ही स्टार्टअप खोलते हैं या सीईओ बनते हैं या मैनेजर बनते हैं, Right. बड़े लोग बड़े पोजीशन पे जाते हैं। आप पढ़ लिख कर, बुक से पढ़कर, केवल बुक का नॉलेज लेकर आप एक लेवल तक ही सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। Right. आपको लीडर बनना है, एकदम लीड करना, लोगों को, पूरा दुनिया को लीड करना है आपको, राइट। देन यू शुड हैव वेरी मच अदर क्वालिटी, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल। Yes. एंड बहुत लोग ये करते हैं, बहुत लोग मतलब कम्युनिकेशन मतलब समझते हैं इंग्लिश अच्छा होना कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल कोई भी लैंग्वेज में यूज हो सकता कोई है, भी हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी हो। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आप किसी से कैसे बात करें, आप किससे कब, मतलब आपकी मतलब ना आपकी एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे बैठ रहे हो, ड्रेसिंग सेंस क्या है आपकी, राइट। आप हजारों चीज आती है कम्युनिकेशन स्किल में। आपका कैरेक्टर कैसा है, आप पर्सन कैसे हो, बहुत सारी चीजें मिलकर कम्युनिकेशन में, बॉडी हाँ कम्युनिकेट्स। बहुत सारी चीजें मिलकर, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके अंदर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, मैं कुछ करूंगा तो करूंगा, मतलब कंसिस्टेंस साथ करूंगा। एक प्रॉपर हेल्थ होना चाहिए, अच्छी हेल्थ। तो हम कॉलेज में करते बहुत सारी चीजें की, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भाग लिया मैंने, बहुत सारी एक्टिविटी में भाग लिया। मैंने खुद को एक्सप्लोर किया कि अदर देन पढ़ाई में और क्या कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के एंड में एक इवेंट था जिसमें फर्स्ट ईयर सारे को पार्टिसिपेट करना है, 10 के ग्रुप में बांट दिया गया और सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में भाग लेना है। तो मैं माइम मतलब बिना बोले हुए एक्टिंग करना है, ऐसा है ना, और उसमें पार्टिसिपेट लिया मैंने। ना ही मैं गुड सिंगर हूँ, ना ही गुड डांसर, कभी डांसिंग कुछ सिंगिंग, बट वो सब ट्राई किया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मजबूरी में ट्राई कर रहे हैं सब चीजें। आपको माइम करना आता है? मेरे को नहीं पता था उस समय, मुझे माइम पता भी नहीं था माइम होता क्या है। मैं पूछ रहा माइम क्या आता है, अच्छा इससे कर रहा हूँ, चलो ठीक है करते हैं, ट्राई करते हैं। और भाई मैं टॉप कर गया हम सब। और उसमें आप दिखा सकते हैं हमें यहाँ पे? ऑफकोर्स मैं वीडियो थोड़ा सा आप डाल देना, मैं यूट्यूब चैनल पे डाला भी है, आप डाल सकते हैं। उसमें हम टॉप कर गए और मेरे क्लास के मतलब सीनियर सुपर सीनियर सब हंस रहे हैं, और आई वाज द मेन कैरेक्टर इन दैट माइम, और मेरे वजह से पूरा हिट ही हो गया माइम, हम सबको टॉप कर गया हम सब ऐसा करके। तो ऐसे से बहुत सारे, फिर माइम हमने फिर कॉलेज लेवल पे किया, ऐसे से किए ये सब चीज़ है ना। तो कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया। कॉलेज ने, मैं बता रहा हूँ, देखो ऑनेस्टली मैं सब चीज़ एक्सेप्ट करूंगा आपको। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से आता हूँ, वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉय में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन भी माना, लड़का लड़की का है। अभी तो कम है, पहले ज़्यादा था। जैसे कि किसी घर में लड़की के जन्म हो रहा है, एक लड़के के जन्म हो रहा है, तो लड़की पे कम खुशी मनाते थे, लड़के पे ज़्यादा हैप्पी खुशी मनाते थे। सब चीज़ पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको दहेज लेते थे लड़के शादी में, बहुत सारी चीज़ें होती थी। ऑफकोर्स मैं वहाँ से आता तो मेरी बाई डिफॉल्ट यही सोचती, बट कॉलेज ने मुझे सिखाया कि नहीं भाई, इक्वालिटी, ब्रॉड माइंडेड, ट्रू सेंस ऑफ इक्वालिटी, भाई ट्रू सेंस ऑफ इक्वालिटी की गर्ल्स है ना, सब चीज़ें। वो सॉर्ट ऑफ लाइक लड़कियों के अंदर, लड़कियों को हम ऐसा मानते थे, लड़की के लिए उतनी दिल में रिस्पेक्ट नहीं मानी जाती थी। हम सब जो कॉलेज में आए, उससे पहले मैं लड़कियों को जस्ट लाइक वैसे ही मतलब नहीं, वो तो है लाइक प्रॉपर एजुकेशन एंड वो एक सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर जो आपको मिलता है, इट ब्रॉडन्स योर माइंड, वो नैरो माइंडेडनेस। हाँ नहीं, कॉलेज में आने के बाद यार गर्ल्स के प्रति एक अलग काइंड ऑफ रिस्पेक्ट हुआ मेरे दिल में कि भाई गर्ल्स के प्रति, भाई मतलब एक बोलते हैं ना कि हम सब दोस्त में बात भी करते, कभी हम लड़कों से कभी थोड़ा सा गाली गलौज में बात करते दोस्त से। गर्ल्स के लिए मैं जिंदगी में कभी सपने में भी गाली, एक मतलब गाली के नीचे वर्ड भी मेरे माइंड से नहीं आ सकता है, सॉर्ट ऑफ लाइक वो बिकॉज ऑफ कॉलेज की वजह से, आई डोंट नो, मतलब लड़कियां दोस्त बनी, उन सबके दिल में एक रिस्पेक्ट आया, सब चीज़ बहुत कुछ चेंज हुआ कॉलेज से। और कॉलेज में जो चीज़ मैंने सीखा वो सब अप्लाई करके आज जो भी लाइफ में पहुंचे और पहुंचेंगे आगे जाकर, कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कॉलेज ने सिखाया मुझे, कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। जैसे कि मुझे कम्युनिकेशन ऊपर मजाक उड़ाया गया, कम्युनिकेशन इंप्रूव किया मैंने, बहुत सारा तरह से चीज़ें चैलेंज फेस किया मैंने। एंड आपने लाइक प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे कॉलेज में, सो लाइक आप लर्निंग डिफिकल्टी, लाइक यू नो यू वर टारगेटिंग एसडीई रोल्स, इंजीनियरिंग, of course like maximum of the population we target for that. So what kind of projects did you make, yeah, like what is your advice to the students जो मतलब कॉलेज में अभी करंटली है, उनको किस प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए, कैसे मतलब यू नो उसमें देखिए डेवलप करना चाहिए खुद? मैंने कम से कम 2-3 प्रोजेक्ट बनाया था। एक था मेरा C# में था, एक DBMS का था, एक C++ का प्रोजेक्ट था, ठीक है।
बट मैंने और भी प्रोजेक्ट बनाया था, जैसे कि तो मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कॉलेज में अभी हैं, देखिए मैं 2-3 चीज़ आपको बताना चाहूँगा। एक तो आपको क्या करना है कि हर एक सेमेस्टर में आपको 1 या 2 सब्जेक्ट अच्छे होंगे, जैसे कि मान लें आपके सेमेस्टर में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है या डीबीएमएस है या नेटवर्किंग है, आपको हर एक सेमेस्टर में ऐसे सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट बना देना है आपको। अच्छा। उससे 2 फायदे होंगे, आपके पास प्रोजेक्ट भी हो गया प्लस उस सब्जेक्ट का एकदम अच्छे से नॉलेज भी होगा आपके पास, ठीक है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज भी होगा आपके पास। 2 फायदे आपको। तो प्रोजेक्ट मुझे लगता है हर सेमेस्टर में आपको बनाना है 1 या 2, और उसका फाइनल सेमेस्टर के लिए जो प्रॉपर प्रोजेक्ट जो कॉलेज में जो कंपनी में दिखाते हैं, वो आपको कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे काइंड ऑफ एआई का यूज कर सकते हो, मशीन लर्निंग एआई सब जो ट्रेंडिंग में है, ऐसा कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक चुनो और ऐसा कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओ जो कि आउट ऑफ बॉक्स लगे। तो ऐसा बना सकते हो, हम नहीं बनाया था ऐसा प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कॉलेज प्लेसमेंट में 3 चीज इंपॉर्टेंट है भाई। एक है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, दूसरा है कंप्यूटर फंडामेंटल जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग सब आता है, एंड थर्ड एंड लास्ट हो गया आपका प्रोजेक्ट। ये 3 चीज आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके बाद आपका आता है बोलने का तरीका। क्यों देखो भाई, आपके पास नॉलेज कितना भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए तो देयर नो वैल्यू, राइट। तो बोलने के लिए आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैंने क्या किया, जैसे कि मेरे दोस्त सब थे जो क्लास में सब थे, 1-2 अच्छे दोस्त थे, उन सबसे क्या करता, मैं उनका इंटरव्यू लेता था, वो मेरा इंटरव्यू लेते थे। अच्छा। इससे क्या होता था फायदा कि भाई मैं जो जान रहा हूँ क्या मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सही वे में एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ नहीं हो। तो आप मॉक इंटरव्यू जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। मतलब देखो मैं बता रहा हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ, कॉलेज में लोग जलते हैं एक दूसरे से, क्लासमेट जलते हैं, लड़की एक दूसरे से जलती हैं, लड़के जलते हैं, ऐसे उसको ज़्यादा नंबर नहीं है, इस चक्कर में एक दूसरे को हेल्प नहीं हो पाता है। मैं बोलता हूँ 1 + 1 = 11 होना है। तो मैं क्या क्लास में बहुत लो परफॉर्मर था, अच्छे नहीं थे, बट मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त थे सब, अवनीश करके एक बहुत अच्छा दोस्त था, हम दोनों नीचे ही परफॉर्म करते थे, हम दोनों बहुत अच्छा एक दूसरे को हेल्प किया। मैं कभी किसी से जलता नहीं था क्योंकि मैं अपनी कंपैरिजन किसी से करता ही नहीं था। मैं बोलता था भाई मेरा कंपैरिजन मेरा खुद से है, तुमसे नहीं है भाई, मेरे को कहाँ जाना है मुझे पता है, अब मेरे रास्ते में तुम कभी नहीं आ सकते हो, ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा। तो मेरा बट जलन के चक्कर में, जिलस भावना के चक्कर में, कंपटीशन की भावना के चक्कर में, निगेटिव कंपटीशन बोल सकते हो, उससे बहुत लोग अपना टाइम वेस्ट करते, नुकसान करते सब चीज़ें। बट मैं यही बोलूंगा कि आपका एक दोस्त अच्छा बनाओ कॉलेज में, जो आपका इंटरव्यू ले सके, आप उनका इंटरव्यू ले सके, जो आपको प्लेसमेंट में हेल्प कर सके, सपोर्ट एक दूसरे का। मतलब 1 + 1 = 11 बनना है ना, ऐसा बहुत हेल्प मिलता है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, ये सब कर सकते हो। आपने कभी लाइक ऐसे इंटर्नशिप्स को टारगेट किया कॉलेज? यार मैंने इंटर्नशिप टारगेट किया, मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे टाइम टॉप कंपनी ही आती थी इंटर्नशिप के लिए, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक, ये 3-4 आती थी भाई। नाइदर वे टॉपर्स में क्लास, ना ही किसी एक्सपेक्टेशन था, कोई क्लास वाला एक्सपेक्ट भी नहीं करता था मेरा होगा, और ना ही मेरा हुआ, सच बताऊं तो फर्स्ट टाइम में ही रिजेक्ट हो गया ऐसे करके। राइट नाउ यू आर एन SDE at Microsoft. So, what's your favorite project so far? Like, if you can talk about it. यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट में आने का सबसे बड़ा फायदा हुआ मुझे कि मुझे शुरू से काम करने का मौका मिला यहाँ पे, मतलब एकदम जीरो से ऐसा। तो जो हम लोग का प्रोडक्ट है अभी करेंटली GA हुआ है, मतलब पब्लिकली लॉन्च हुआ है ऐसा, R फॉर प्राइवेट क्लाउड, अगर आप सर्च कर सकते हैं तो उसी में मैंने काम किया, तो दैट इज माई फेवरेट वन, क्योंकि 0 डे से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उस पर काम करके। Okay. हाँ। And what is your favorite Microsoft product which you have used so far? और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफकोर्स मुझे MS ऑफिस अच्छा लगता है। Okay. 2 चीज़ फायदा है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, और अच्छा है यार, MS ऑफिस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है अभी तक। और अदर देन Azure, ऑफ कोर्स Azure इज माय प्रोडक्ट, जिसमें मैं काम करता हूँ, तो मेरा फेवरेट है, 2 चीज मुझे अच्छा लगता है। Even I work on Azure. Yeah, that's great. What is your favorite tech gadget till now? मुझे iPad अच्छा लगता है, क्योंकि मैं That you iPad use every day. एवरी डे आई यूज टू, मतलब पढ़ाना ये सब करना है, मुझे अच्छा लगता है। डिजाइनिंग उस पर बहुत सारी चीज़ पढ़ाने के लिए सब यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। Okay. So, what would be your advice or tips to college students who are aiming for SDE roles at top MNCs? देखिए मैं एडवाइस यही दूंगा कि देखो आप कॉलेज में गए हो, अच्छे से पढ़ो, कॉलेज को ओवरऑल यूज करो। कॉलेज मतलब ये नहीं होता केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप एक बार एक सक्सेसफुल कंपनी में आ जाते हो तो आपकी पर्सनालिटी आपका डिफाइन करेगा, आपका एक ओवरऑल पर्सन आप कैसे बन रहे हो। तो पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी इंप्रूव करो, अलग अलग करिकुलम एक्टिविटी लो, भाग लो, और अपना पैसन खोजो, पैसन ढूंढो, पैसन क्या है तुम्हारा, राइट। जैसे कि मैं बताऊं, सच बताऊं कि मेरा पैसन माइक्रोसॉफ्ट जॉब करना नहीं है। मैं जो भी माइक्रोसॉफ्ट जॉब करता हूँ आई डू फॉर मनी, बोलूँ तो आपसे, मतलब पैसे के लिए करते हैं। कल से माइक्रोसॉफ्ट देना बंद कर दो, साथ में काम नहीं करूँगा, राइट। सो दैट इज फॉर मनी, मैं करता हूँ, दैट इज माई प्रोफेशन, बट दैट इज नॉट माई पैसन।
मेरा पैसन क्या है, कंटेंट क्रिएशन। जैसे मैं Right. वीडियो बनाता हूँ, लिंक्डइन में पोस्ट डालता हूँ, चाहे यूट्यूब पे डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, या जो भी इंस्टा पे जो भी जी। कंटेंट क्रिएशन, आई वुड से आई जब टुडे दैट इज माई पैसन। कि मुझे पैसा नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, मैं 24/7 करने खुशी से करता हूँ, है ना, बिना वो विदाउट थका हुआ, मजे में करता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाना है ना, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशन डालना जरूरी है। आपको ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें आप थकते नहीं हो, बहुत इंजॉय करते हो, तो और जो चीज़ इंजॉय के साथ करते हो ना, तो उसका एक अलग लेवल ऑफ सक्सेस पाते हो, अल्टीमेट सक्सेस आपको उसी मिलता है। if students target करें SD रोल के लिए, तो they should find something which they are passionate देखो, about. उनको पढ़ना है, उनको डीएसए पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको साथ साथ अलग अलग करिकुलम भाग लेना है, हाँ, अलग अलग चीजें extra ट्राई करते curriculum. रहना है। जैसे डांसिंग ट्राई करना है, सिंगिंग ट्राई कर सकते हो, क्रिकेटिंग, प्लेइंग, खेलना वाला कुछ ऐसा ढूंढो कि आपका पैशन क्या है, क्या आपको काम करना ही पैशन है, क्या है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ओवरऑल कल को मेरा पढ़ाई पैशन बन जाए ना, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट में नहीं रहूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट अपनी बता रहा हूँ, मेरे को क्या मेरा पैशन बन गया तो मैं कुछ रिसर्च डेवलपमेंट करूंगा, कुछ नया चीज इनोवेट करूंगा। मे बी मैं आई वुड बी ऑन समथिंग वेरी रिसर्च साइड, जैसे कि नए रिसर्च इनोवेशन ऐसे साइड में रहता है ऐसा। सो दैट इज नॉट माई पैशन, दैट्स वाई एक लेवल पे आकर मैं रुक गया यहाँ पे, राइट। मैं आने वाले अनदर 10-15 ईयर में मैं शायद डेवलपर ही रहूँ, ऐसा है ना। लेकिन मेरा पैशन होता तो मैं शायद यहाँ सीईओ ऐसा सब, मतलब ऐसा उस लाइन में मैं जाता ऐसा। मेरा क्या, जो फील्ड चुनते उस फील्ड में टॉप पे जाना एक दिन, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे सीईओ, मतलब वहां पर आगे जाकर M2 M3 मैनेजर बने, ऐसा कुछ मेरा सपना नहीं है ऐसा माइक्रोसॉफ्ट। सो दिस इज नॉट माई पैशन। तो आपको क्या करना है, जो भी लोग देख रहे हैं, आप HD के लिए तैयारी करो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको माइक्रोसॉफ्ट जो भी जहाँ जॉब लेना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। साथ साथ आप ढूंढो का पैशन क्या है, क्या यही पैशन है तो इसमें मस्त आप सक्सेस करोगे। लेकिन आपका क्या कोई और पैशन है क्या, जो चीज़ और आपको अलग चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है आपका हिडन टैलेंट है, आपको पता नहीं है, कोशिश करो ढूंढने की उसको, आप बहुत सक्सेस करोगे उसमें। Microsoft, like you are working here right now, so how do you think it helps in the growth and development of its SDs? यार सच बताऊँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ। एक बोलते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट आना मेरे लाइक काइंड ऑफ लाइक नेक्स्ट जॉब मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ यहाँ आने के बाद। जैसे कि इससे पहले मैं कोई भी कंपनी में काम किया, मुझे हमेशा था काश इसमें जाऊँ, इसमें जाऊँ, इसमें जाऊँ। माइक्रोसॉफ्ट में सर्च एंड हो गया। मेरे को है माइक्रोसॉफ्ट इतना अच्छा ट्रीट करती है एम्प्लॉई को, इतना अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, एक रिस्पेक्टफुल, आपको पता नहीं अलग काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फील होता है यहाँ पे जॉब करना माइक्रोसॉफ्ट में, है ना। और बहुत वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पीसफुल, है ना। और बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि है ना, और भी बहुत सारा चीज़ें हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट इज समथिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल यहाँ आना। और इसके बाद मैं शायद यहीं से रिटायर होना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट से। हाँ सच बात, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा मैनेजर है, बहुत अच्छे आपको वर्क लाइफ बैलेंस कल्चर बहुत अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट का। वो दैट आई कांट डिनाई, इट्स ग्रेट। अभी आजकल बहुत करंट ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है इन टर्म्स ऑफ टेक। सो व्हाट डू यू थिंक माइक्रोसॉफ्ट इज फोकसिंग मोर ऑन, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफकोर्स नया टेक पे फोकस करे, जिसमें AI है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब जगह AI को डाल रहे हैं। जैसे काइंड ऑफ लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, या जो भी है आप बोलो, MS ऑफिस, हर जगह आउटलुक सब में AI डाल रहे हैं ऐसे करके। तो दैट्स आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट आने वाला टाइम AI में तो लीडर बनने जा रहा है भाई, मैं तो देख लिया भाई। बिकॉज इनके पास खुद का होस्ट करने के लिए पूरा एज्योर है, सब चीज़ें हैं, नोबडी कैन बीट माइक्रोसॉफ्ट। या ओके, सो आई थिंक हमारी ऑडियंस को अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, सो दे विल राइट इन द कमेंट्स। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू राइट योर क्वेरीज, क्वेश्चंस। यू कैन इवन आस्क हिम, पिंग हिम पर्सनली। कर सकते हो, या मुझे लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, जो लिंक डाल देंगी, सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम आपको सबके लिए वीडियो बनाते रहे, कोई भी आपका मोस्ट ऑफ द लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, आपके ऑडियंस के लिए। श्योर, डेफिनेटली। सो आई थिंक हमारा रैप अप हो चुका है। आई हैव कवर्ड अ लॉट मेनी थिंग्स हियर, एंड अगर आपको लाइक कुछ अपने एंड से लास्ट में एक्स्ट्रा टिप और एडवाइस टू द स्टूडेंट्स देना है तो प्लीज़। ऑफ कोर्स। सो देखिए, मैं एक ही चीज़ हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि एक अच्छा इंसान बने आप, एक ऐसा पर्सन बने जो आपको देखकर लोग इंस्पायर फील करे, एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बने, एक अच्छा इंसान बने। और कभी भी आपके ऊपर कोई डाउट करे, आपके कैपेबिलिटी को डाउट करेगा, अरे तुमसे नहीं होगा, ऐसा कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, तो हमेशा एक ही चीज़ दिल में बोलते रहे कि अगर मेरे चलने पर डाउट करोगे तो हमेशा उड़ने का सोचूंगा भाई, ऐसा। अब कोई नहीं पीछा कर सकता है, आप हमेशा एक कदम आगे रहोगे हर किसी से, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी नहीं डरना है, सपने छोटे मत करो, मेहनत बड़ा कर लो, ठीक है। ऐसा जो भी सपने हैं, सपने को छोटे मत करो। और जो भी फील्ड में जाओ,
कोशिश भले एंट्री लास्ट में हो आपका, भले वहाँ लास्ट में स्टार्ट करो, हमेशा आपका सपना होना चाहिए इसमें टॉप पे जाना है मुझे एक दिन में, है ना। ऐसे ही एटीट्यूड रखना है, अच्छे लोगों से बात करो, संगति अच्छे लोगों से रखो, एकदम ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इनसे लोगों से टाइम स्पेंड करो, अच्छे से बुक्स पढ़ो। ऐसे आप करते करते आपके काइंड ऑफ लाइक आपको एक ऐसा आपका जोन बन जाएगा माइंड के अंदर कि जब तक आप चीज़ को अचीव नहीं कर लोगे आपको नींद ही नहीं आएगा, ऐसा वाला पैशन बन जाएगा आपके अंदर। तो कोई भी चीज़ नहीं डरना है, एंजॉय को लाइफ को, और लाइफ को ऐसे ही लेना है कि भाई एवरी डे कल से बेटर बनना है, बस ऐसे ही सोचो, दैट्स इट। Okay. You have also inspired me a lot. बहुत ज़्यादा. Like honestly, like even you know this conversation and जो भी हमने अभी बात करी है आज पूरे दिन में, we have you know spent a good quality time. So I've really learned a lot from you, Santosh. Thank you so much. It's really a great pleasure. I'm really honored to have you on my channel. Thank you so And much. yeah, like so guys, keep on progressing and you know keep on growing. And thank you, Santosh, for this Thank you so much. podcast. Thank you so Yeah. much. Thank you so much.